दास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुलय न तुलसीदास। यानी कि करोड़ों वर्ष तक आप कहाँ निवास करिए, मथुरा में। कोटि ऐसा प्रश्न आपने किया है, आएंगे कि नहीं। अब ये सोचिए कि जब चुनाव उन्होंने जीता था तो वो जय श्री राम बोलने से इतरा रहे थे। मैंने खुद वीडियो देखा था, उस समय मेरे मन में थोड़ा आत्मग्लानि भी। कहीं इसके हार के पीछे का रीज़न रहा माननीय लल्लू सिंह जी का कुछ नेतृत्व की कमी, जिसको बोल सकते हैं आप, कि वो चुनाव के समय लोगों से न मिलना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने सीधे सीधे क्या बोल दिया कि बनिया वर्ग हमको वोट नहीं देगा, तुम हार थोड़ी न जाएंगे। तो ये शब्द थे, ये कहीं ना कहीं हारने का कारण था। हाँ। और अरे महाराज ये आप लोगों ने क्या कर दिया, आपके लिए बीजेपी ने इतनी बड़ी काम की, इतना वर्षों से हम हिंदुओं को जागृत कर रही, इकट्ठा कर रही है, आप लोगों ने अयोध्या से हरवा दिया। तो कहीं ना कहीं कई जगह उसका मतलब बाहर ही छोड़िए, अपने देश में भी कई लोगों का मेरे पास, आपके पास ना हो कोई बात नहीं, आप आइए द्वीप उत्सव में, बहुत आनंद आएगा। पास तो सिर्फ भाई 2 घंटे के लिए मान्य होता है, जब योगी जी या कोई माननीय गणमान्य मंच पर विराजमान होते हैं, उसमें केवल वॉलंटियर ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनुज स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं करुणानिधान जी, अयोध्या के काफ़ी जाने माने चेहरे हैं ये। इनके भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिलियंस फॉलोअर और सब्सक्राइबर हैं, और राम मंदिर में बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है, और वहाँ के एक तरीके से पुरोहित भी हैं, और उसी की वजह से ये देश के कई देशों में गए हैं, विदेशों में भी गए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं दीपोत्सव के बारे में, क्योंकि पहली बार ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव होगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी सुंदर तैयारियां, भी सिर्फ तैयारियां चल रही हैं। और इस बार का दीपोत्सव खास इसलिए होने वाला है क्योंकि 28, 29, 30 3 दिन होने वाला है ये दीपोत्सव। तो आप लोग जिसके पास है या नहीं है, वो 28, 29 आके आराम से दीपोत्सव देख भी सकता है, और 30 तारीख को भी आ सकता है। तो कोई दिक्कत है नहीं। आइए अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करिए। तो बाकी सारी जानकारियाँ करुणानिधान जी से लेते हैं। राजनीतिक सवाल भी पूछेंगे, धार्मिक सवाल भी पूछेंगे, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा सब सारे सवाल पूछेंगे। तो करुणानिधान जी, आपका स्वागत है। सबसे चलिए सबसे नेशनल न्यूज़ के सारे दर्शकों को सादर जय श्री राम। और जितने इस बार का दीपोत्सव की जैसे आप बात बता रहे हैं, इस बार का दीपोत्सव बहुत भव्य है, दिव्य है, अलौकिक है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में विराजमान हुए। और वो हम सभी हिंदुओं के लिए, हम हिंदू ही ना कहिए, हम सभी सनातनियों के लिए सबसे बड़ा गौरवपूर्ण क्षण था, जब हमारे श्री रामलला के मंदिर के प्रांगण में, राम जन्मभूमि के प्रांगण में विराजमान हुए। बहुत दिव्य छटा था। और इस बार का दीपोत्सव तो कहीं ना कहीं रामलला के विराजमान होने के बाद का पहला दीपोत्सव रहने वाला। लगातार जो है 2017 से देखा जाए, अगर ये सरकार जब से आई बीजेपी की, योगी जी मुख्यमंत्री बने, हर साल कोई ना कोई राम की पैड़ी पे रिकॉर्ड दीयों का टूटता रहता है। इस बार भी आप लगभग कितने दीयों का रिकॉर्ड देख? बिल्कुल, जैसे कि पहली बार दीपक लगभग 3.5 से 4 लाख दीपक जलाए थे, जब पहली बार अयोध्या दीपोत्सव मनाया था। और कहीं ना कहीं आज जो आप ये चमकता दमकता ये राम पैड़ी देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो ये मतलब संभव नहीं हो पाता, जो इस बार आप यहाँ पर देखने आपको मिल पा रहा है। बीजेपी की सरकार की आपने बात कर दी, तो मैं थोड़ा राजनीतिक भी हो जाता हूँ। अगर आप सब किसी समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछेंगे तो कहते हैं राम की पैड़ी तो हमारी देन है, हमारी सरकार ने बनवाया था। बीजेपी वाले तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, अब ऐसा कहना है, सबसे पहले राम पैड़ी को अडानी जी के द्वारा, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अडानी जी ने इसका नींव रखा था। बाद में धीरे धीरे करके कोई भी मुलायम सिंह या कोई भी जो भी रहे हो, उसके लिए थोड़ा बहुत फंड देकर किया, क्योंकि आधा अधूरा था। अडवाणी जी के समय में ही ये उनकी देन है कि जैसे उन्होंने ये सोचा, जिस प्रकार से हरिद्वार में हरि की पैड़ी है, वैसे अयोध्या में राम की पैड़ी भी होनी चाहिए। तो इस वजह से मतलब कि इस राम पैड़ी का निर्माण किया गया। और अच्छा ये बताइए, पहले जो राम पैड़ी अगर देखे हों तो इसमें आप देखे होंगे तमाम शैवाल, गंदगी, तमाम चीज़ें पड़ी रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, लगभग जब से अयोध्या में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, तब से अगर मैं आपको बताऊं तो तब से मतलब कि देखिए कितना सुंदर बहता हुआ जल हो गया। तमाम इसके लिए पंप, सर्किट हाउस का निर्माण किया गया। इसके अलावा सामने की तरफ लेजर शो की व्यवस्था की गई, जो आपके सारे दर्शक देख रहे होंगे। इसके अलावा और स्टोरी आपके माध्यम से अभी से देखना शुरू कर, अभी से देख रही है, कितना बढ़िया स्टोरी चलता है, कितना अच्छा लगता है। और कोई दूसरे का तो नहीं कहूँगा, पर्सनली सरयू नदी से और राम की पैड़ी से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है बचपन से ही। जब भी कुछ हो, बिना सरयू मैया के दर्शन किए कोई कार्य नहीं होता। और सबसे बड़े जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुलय न तुलसीदास। यानी कि करोड़ों वर्ष तक आप कहाँ निवास करिए, मथुरा में। कोटि कल्प काशी बसे, काशी में। मथुरा कल्प हजार, हजारों वर्ष तक कहाँ निवास कीजिए, मथुरा में। और एक निमिष मतलब होता है एक पलक, यानी कि एक पलक अगर सरयू नदी के तट पर प्रेम से, भाव से अगर अश्रु का
एक बिंदु भी गिर जाए, श्रद्धा हो भगवान के प्रति, श्री राम जी के प्रति अनुराग हो, भक्ति हो, तो उतने का फल प्राप्त होता है सरयू नदी के तट पर। तो हम लोग तो खैर बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं कि इस प्रकार से राम जी ने हम लोगों को अवसर दिया है, चाहे सरयू नदी का हो, चाहे रामलला के मंदिर के प्रांगण में हो, राम जी के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का हो, राम जी के लिए उत्सवों में सम्मिलित होने का हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि रामलला का इस प्रकार से सेवा करने को मिलता है। ये बताइए कि हर बार तो बीजेपी के सांसद होते थे, इस बार तो सांसद बदल गए हैं और हो गए हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश जी। क्या उनको भी निमंत्रण मिला है, क्या आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि अभी राम मंदिर तो गए नहीं, तो क्या यहाँ राम मंदिर से हो सकता है, लेकिन यहाँ आएंगे कि नहीं? अब ऐसा प्रश्न आपने किया है, आएंगे कि नहीं। अब ये सोचिए कि जब चुनाव उन्होंने जीता था तो वो जय श्री राम बोलने से इतरा रहे थे। मैंने खुद वीडियो देखा था, उस समय मेरे मन में थोड़ा आत्मग्लानि भी हुआ कि मतलब कि कई लोग उनसे बोले, न्यूज़ पे ही मैंने देखा था, शायद आज तक का ही था, जो सत्य जो भी हो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने न्यूज़ एंकर जो थे वो बार बार रजत जी शायद थे या कोई था, वो बार बार बोल रहे थे बोलिए जय श्री राम, अवधेश जी जय श्री राम। लगभग उन्होंने कंटिन्यू 5-6-7 बार बोला, लेकिन उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला। तो उन्होंने खुद कहा क्या महाराज आप अयोध्या में हैं और जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं? तो उनका जवाब ही कुछ अलग था। तो अब क्या कहा जा सकता है, हमारी मानसिकता तो जान ही रहे हैं, तो और दादा परदादा पे चले गए थे। खैर वो तो रही उनकी बात, लेकिन अयोध्या की इतनी चकाचौंध, इतना अयोध्या वासियों के लिए सरकार ने किया, जैसा सरकार का दावा करता है, सरकार दावा करती है, अयोध्या वासियों ने उनको रिटर्न में क्या दिया? 2024 का हार, क्योंकि यहीं से 400 का नारा लगा था, मंदिर बना, लगा कि अब तो सरकार जो है केंद्र की बहुमत में आ जाएगी। कहाँ कमियाँ रहेगी? देखिए, इस प्रश्न का अगर आप उत्तर जानना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो कहीं ना कहीं इसके पीछे की मतलब रीज़न रहा बीजेपी को अयोध्या से हारने का। अब देखिए, सबसे पहला चीज़ अयोध्या ना बोलना, फैजाबाद सीट से हारने का मैं ये बोलूँगा, क्योंकि आज तक जो पहले क्या था, अयोध्या जो था फैजाबाद सीट था, बाद में जिला परिवर्तित होने की वजह से अयोध्या सीट कहा गया, और अयोध्या से बीजेपी नहीं हारी। अयोध्या विधानसभा में टोटल 5 सीटें आती हैं, जिसमें से अयोध्या धाम से बीजेपी नहीं हारी। यहाँ से करीबन 5600 से प्लस ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत हासिल हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इसके हार के पीछे का रीज़न रहा माननीय लल्लू सिंह जी का कुछ नेतृत्व की कमी, जिसको बोल सकते हैं आप, कि वो चुनाव के समय लोगों से न मिलना। एक चीज़ सुनिए आप, नया घाट से लेकर के शहादतगंज टोटल मार्ग है 12 से 14 किलोमीटर। इसमें लगभग चौड़ीकरण में लाखों मतलब हज़ारों लाखों लोगों की दुकानें जो है वहीं वहाँ 14 किलोमीटर के एरिया, दोनों साइड दुकानें, चौड़ीकरण हुआ, सब कुछ हुआ। तो भाई उनका दायित्व बनता है, उनका लायबिलिटी बनती है कि वो जाएं, लोगों से बात करें, अच्छा आप चिंता ना करें, आप दुकान टूटा है, मैं इसका भी व्यवस्था करूँगा, परेशान ना हो आप, उसके लिए हम मतलब उनके सामने उनको खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने सीधे सीधे क्या बोल दिया कि बनिया वर्ग हमको वोट नहीं देगा तो हम हार थोड़ी नहीं जाएंगे। तो ये शब्द थे, ये कहीं ना कहीं हारने का कारण था। हाँ, और दूसरी चीज़ ये रहा कि मतलब कि सबसे पहले संविधान बदलने का नारा उन्होंने ही लगाया कि हम अगर अब की बार जीत गए तो संविधान बदल डालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब इफेक्ट पड़ा, जिससे मतलब कि अयोध्या से वालों को एक मौका मिला है, फैजाबाद लोकसभा वालों को मिल्कीपुर सीट, अभी तो चुनाव नहीं हो रहा, शायद उसका मामला कोर्ट में है थोड़ा, लेकिन जब मौका मिलेगा उनको तो क्या लग रहा है कि सुधार होगा? बीजेपी को जिताएंगे, ऐसा नहीं है बीजेपी, क्योंकि अयोध्या वाले झेल चुके हैं ना, जो देख चुके हैं बदनामी। मतलब कि खुद पर्सनली मैं बताऊं, मैं अभी मतलब कि बीच में जब मैं इधर श्रीलंका गया हुआ था, और सब श्रीलंका छोड़ी पाकिस्तान से प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है लगभग 300 लोग अयोध्या आए थे। वो न्यूज़ देखिएगा, आपको मिलेगा उसमें। आपको मैं बताऊं कि वहाँ के लोग, पाकिस्तान में जब मैं गया तो वहाँ के लोग जानते हैं क्या बोल रहे हैं? अरे महाराज जी, ये आप लोगों ने क्या कर दिया, आपके लिए बीजेपी इतनी बड़ी काम की, इतना वर्षों से हम हिंदुओं को जागृत कर रही, इकट्ठा कर रही है, आप लोगों ने अयोध्या से हरवा दिया। तो कहीं ना कहीं कई जगह उसका मतलब बाहर ही छोड़िए, अपने देश में भी कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, और हाँ वो तो ठीक है, अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद शर्मिंदा होना पड़ा। अपने भारत में ही लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं, अरे आपने क्या कर दिया। कहीं ना कहीं अयोध्या के लोग को दोषी तो मानते ही हैं, और लोग ये जानना भूल जाते हैं कि ये अयोध्या के लोगों की वजह से नहीं हुआ था, कहीं बाहर की वजह से। इस बार का प्राण प्रतिष्ठा के बाद काफ़ी भव्य तैयारियाँ चल रही, 3 दिन की तैयारी चल रही। लोगों से क्या अपील करेंगे, कौन आए, कैसे आए? बहुत लोग पास का टेंशन ले रहे हैं, वो ऐसे लोगों का आप क्या कहें? देखिए, आपके पास पास ना हो कोई बात नहीं, आप आइए उत्सव में, बहुत आनंद आएगा।
पास तो सिर्फ भाई 2 घंटे के लिए मान्य होता है, जब योगी जी या कोई माननीय गणमान्य मंच पर विराजमान होते हैं, उसमें केवल वॉलंटियर ही दीप को प्रज्वलित करते हैं। लगभग 30,000 पास इशू किए गए हैं, तमाम VIP पास भी इशू किए गए। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल आइए, निश्चिंत होकर आइए। 28 को देखिए, 29 को देखिए, 30 को नहीं देखेंगे, क्या दिक्कत है? और देखेंगे क्यों नहीं, वही 6 से 7 बजे के बाद आप आइए। दीप प्रज्वलन के जब सारे अतिथि गणमान्य चले जाते हैं तो सबके लिए खोल दिया जाता है। लेजर शो पूरा रात भर चलता है, रात भर DJ लाइट बजेगा, रात भर राम जी का गुणगान करिए, आनंद करिए, दीप उत्सव को दीपों की तरह सजाइए, अपने घर पे दीपावली मनाइए। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, इस बार शायद वर्चुअल दीपावली का भी वो किया गया है कि ऑनलाइन माध्यम से भी आप दीप प्रज्वलित करेंगे और अयोध्या में मतलब कि समझिए उसको प्रस्तुत किया जाएगा। उस आंकड़े में उसका भी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि जितने लोग वर्चुअल दीपावली मनाएंगे, जो नहीं आ पा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए वर्चुअल दीपावली के माध्यम से भी घर में दीप जलाएंगे और सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस प्रकार से कुछ है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे करुणा निधान जी, जो कि दीपोत्सव को लेकर भी अयोध्या की जो कई बार क्योंकि राम मंदिर में रह चुके हैं तो इनसे पूछना जरूरी था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या से 400 का नारा लगा था, तो यहाँ BJP हार गई, विकास करने वाली पार्टी है, तो उसका भी उन्होंने बताया रीज़न क्या था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।